कवि डाकू। एक कवि गरीबी से तंग आके डाकू बन गया। डकैती करने वो बैंक गया और जाके सबके ऊपर पिस्तौल तान दिया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो ही मिलेगा, तकदीर में जो है वो ही मिलेगा। हैंड्स अप। अपनी जगह से कोई नहीं हिलेगा। कैशियर के पास जाके कहता है, अपने कुछ ख्वाब मेरी आँखों से निकाल लो, अपने कुछ ख्वाब मेरी आँखों से निकाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है जल्दी से इस बैग में डाल दो। जब वो बैंक लूट चुका था तो जाते जाते बोल के जाता है, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा, भुला दे मुझे क्या जाता है तेरा। मैं गोली मार दूंगा जो किसी ने पीछा किया मेरा। विष्णु जी को एक बच्चे को साइकिल चाहिए थी। उसके माँ बाप ने मना कर दिया तो वो उदास हो गया। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि क्यों नहीं वो भगवान से साइकिल के पैसे मांग ले। उसने एक लेटर लिखा और डाक खाने के डब्बे में डाल दिया। क्षीर सागर, वैकुंठ धाम। विष्णु जी को मेरा प्रणाम। यूँ तो आपका दिया सब कुछ है, बस एक साइकिल की कमी है। अगर आप 5,000 भिजवा दे तो भक्त पर बड़ी कृपा होगी। आपका बंटी। जब डाक विभाग वालों को ये पत्र मिला तो उनको बहुत दुख हुआ। सबने चंदा इकट्ठा किया और 4,000 रुपए जमा कर उस लड़के को मनी ऑर्डर भिजवा दिया। मनी ऑर्डर पाकर लड़का बहुत खुश हुआ। एक हफ्ते बाद उसने फिर से एक पत्र लिखा, विष्णु जी के नाम, क्षीर सागर, वैकुंठ धाम। विष्णु जी को मेरा प्रणाम। भगवान, आपके भेजे हुए पैसे मिल गए, बहुत धन्यवाद। वैसे आपने तो पूरे 5,000 भेजे होंगे, पर बेड़ा गर्क हो इन डाक विभाग वालों का। सालों ने 1,000 रुपए डकार लिए। आपका बंटी। मरवा दिया पठान ने। पठान अपनी बैलगाड़ी में अनाज के बोरे लादकर शहर ले जा रहा था। अभी गांव से निकला ही था कि एक खड्डे में उसकी गाड़ी पलट गई। पठान गाड़ी को सीधी करने की कोशिश करने लगा। थोड़ी ही दूर पर एक पेड़ के नीचे बैठे एक राहगीर ने यह देखकर आवाज दी, अरे भाई परेशान मत हो, आ जाओ मेरे साथ, पहले खाना खा लो फिर मैं तुम्हारी गाड़ी सीधी करवा दूंगा। पठान, धन्यवाद पर मैं अभी नहीं आ सकता, मेरा दोस्त बशीर नाराज हो जाएगा। राहगीर, अरे तुझसे अकेले नहीं उठेगी गाड़ी, तू आजा खाना खा ले फिर हम दोनों उठाएंगे। पठान, नहीं बशीर बहुत गुस्सा हो जाएगा। राहगीर, अरे मान भी जाओ, आ जाओ तुम मेरे पास। पठान, ठीक है आप कहते हैं तो आ जाता हूँ। पठान ने जमकर खाना खाया फिर बोला, अब मैं चलता हूँ गाड़ी के पास और आप भी चलिए, बशीर गुस्सा हो रहा होगा। राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो पर तुम इतना डर क्यों रहे हो, वैसे अभी कहाँ होगा बशीर। पठान, गाड़ी के नीचे दबा हुआ है। इनामी रकम। चंदू लाल को तैरना नहीं आता था। उन्होंने कसम ली थी कि जब तक वो ठीक से तैरना नहीं सीख जाएंगे पानी में कदम नहीं रखेंगे। सावन का दिन था, गंगा नदी खूब उफान पर थी। चंदूलाल के मित्र मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, चलो चंदूलाल तुमको तैरना सिखा दे। चंदूलाल ने कहा, मैंने कसम की है जब तक तैरना नहीं आए मैं पानी में पैर भी नहीं रखूंगा। अरे ऐसा भी क्या हो सकता है, बिना पानी में उतरे तुम तैरना नहीं सीख सकते। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कहा, अब जिद छोड़ो और चलो गंगा जी में। चंदूलाल को लेकर मटकानाथ ब्रह्मचारी गंगा जी पहुँचकर बोले, वो बोर्ड देखो, डूबते को बचाने वाले को 500 रुपए का इनाम, आज्ञा से जिला अधिकारी। अब तुम नदी में उतरो और जोर जोर से चिल्लाना, बचाओ बचाओ, मैं आके तुमको बाहर निकाल लूंगा और दोनों लोग इनाम की रकम बांट लेंगे। चंदूलाल को आइडिया पसंद आया, वो उतर गए पानी में। घुटने तक पानी में जाते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे डूब गया, बचाओ बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें दिखाते हुए कहा, अबे चुप कर, कोई घुटने तक पानी में डूबता है क्या, अरे और आगे जाओ, इनाम की रकम नहीं चाहिए क्या। चंदूलाल डरते डरते आगे बढ़े और गले तक पानी हो जाने पर फिर से चिल्लाने लगे। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने आंखें तरेरी और कहा, और आगे, मैं हूँ ना, क्यों डरते हो। इस तरह 2-3 बार हुआ और चंदूलाल पानी में बहुत आगे चले गए और सचमुच में डूबने लगे। अरे मैं सच में गुड़ गुड़ डूब रहा हूँ, बचाओ। मटकानाथ ब्रह्मचारी ने कुछ नहीं कहा और नदी के किनारे मुस्कुराते रहे। अब चंदूलाल की सांस छूटने लगी, जोर जोर से चिल्लाया, अरे कमीने, क्या कर रहा है, जल्दी बचाओ, क्या तुम्हें 500 रुपए नहीं चाहिए।
मटकानाथ ब्रह्मचारी ने उंगली से इशारा किया। पहले वाले बोर्ड के दूसरे तरफ एक और बोर्ड लगा था, उस पर लिखा था, तैरती लाश को निकलने वाले को इनाम 1000। आज्ञा से जिलाधिकारी कबीर के आधुनिक दोहे। यदि कबीर जिंदा होते तो आजकल के दोहे यह होते। नई सदी से मिल रही दर्द भरी सौगात। बेटा कहता बाप से, तेरी क्या औकात। पानी आँखों का मरा, मरी शर्म और लाज। कहे बहू अब सास से, घर में मेरा राज। भाई भी करता नहीं भाई पर विश्वास। बहन पराई हो गई, साली खासम खास। मंदिर में पूजा करें, घर में करें कलेश। बापू तो बोझा लगे, पत्थर लगे गणेश। बचे कहाँ अब शेष हैं, दया धर्म ईमान। पत्थर के भगवान हैं, पत्थर दिल इंसान। पत्थर के भगवान को लगते 56 भोग। मर जाते फुटपाथ पर भूखे प्यासे लोग। फैला है पाखंड का अंधकार सब ओर। पापी करते जागरण, मचामचा कर शोर। पहन मुखौटा धर्म का, करते दिन भर पाप। भंडारे करते फिरें, घर में भूखा बा। हमारे पंजाब में सरदार जी पहली बार अपने लड़के मोंटी को स्कूटर पर घुमाने निकले। रास्ते में अंगूर दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा अंगूर खाना है। सरदार जी हो, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे अंगूर मिलते हैं। ये तो अंगूरी हैं अंगूरी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में सेब दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा सेब खाना है। सरदार जी हो, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे सेब मिलते हैं। ये तो सेबी हैं सेबी। और आगे बढ़ गए। रास्ते में केला दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा केला खाना है। सरदार जी हो, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे केला मिलते हैं। ये तो केली हैं केली। और आगे बढ़ गए। रास्ते में समोसा दिखा। मोंटी चिल्लाया, पापा पापा समोसा खाना है। सरदार जी हो, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे समोसा मिलते हैं। ये तो समोसी हैं समोसी। करते करते वो मोंटी तो लेकर वापस आ गए और कुछ भी नहीं लिया। मोंटी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। माँ ने पूछा, पापा के साथ घूमने में मजा आया मोंटी? मोंटी ने कहा, हो, हमारे पंजाब में तो बड्डे बड्डे पापा मिलते हैं। ये तो पापी हैं पापी। स्कूल का निरीक्षण इंग्लिश विंग्लिश। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए और ब्लैक बोर्ड पर लिखा नेचर, इसे नेचर पढ़ते हैं। और बच्चों से पूछा, बच्चों क्या तुम लोग इससे पढ़ सकते हो? सारे के सारे बच्चों ने हाथ खड़ा कर दिया। सर मैं कह के उठने लगे। शिक्षा अधिकारी को बहुत अच्छा लगा, वो बहुत इम्प्रेस हुए। एक बच्चे से पूछा। लड़के ने बोला, सर ये हैं नटूरे। शिक्षा अधिकारी भौचक्के हो गए और दूसरे लड़के से पूछा, फिर तीसरे चौथे। सबने कहा नटूरे। शिक्षा अधिकारी गुस्सा के आग बबूला हो गए। मास्टर साहब ये क्या उल्टा सीधा पढ़ा रखा है? ये सब नेचर को नटूरे बोल रहे हैं। मास्टर साहब, अरे जनाब, बच्चे हैं, मटूरे नहीं हुए हैं। जब मटूरे हो जाएंगे तब सीख जाएंगे। मास्टर साहब मैच्योर को मटूरे कह रहे थे। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या पढ़ाई हो रही है? बच्चे नेचर को नटूरे पढ़ते हैं और मास्टर साहब मैच्योर को मटूरे कह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, अरे जाने दे जनाब, आपको क्यों परेशान होते हैं? आप आराम से रेस्ट हाउस में जाएं। ये सब अपना फटूरे बिगाड़ रहे हैं, हमरा फटूरे नहीं। प्रिंसिपल साहब फ्यूचर को फटूरे कह रहे थे। शिक्षा अधिकारी जोर से चिल्लाए, अगर ऊपर वालों का प्रेशर नहीं होता तो मैं इस स्कूल को बंद करा देता। शिक्षा अधिकारी प्रेशर को प्रेशर कह रहे थे। स्कूल का निरीक्षण डबल रोले। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में आए और बच्चों से पूछा, इस क्लास में कौन छात्र एग्जाम में फर्स्ट आया था? मोहन ने हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। और सेकंड कौन आया था? मोहन ने फिर से हाथ उठाया। शिक्षा अधिकारी, अरे एग्जाम में फर्स्ट भी तुम ही आए और सेकंड भी तुम ही आए, ये कैसे हो सकता है? मोहन, दरअसल सर, फर्स्ट तो राम आया था, पर वो बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गया है, इसलिए आज स्कूल नहीं आया। मैं उसके दर पर अटेंडेंस दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी आग बबूला हो गए और क्लास टीचर से बोले, ये क्या मास्टर साहब, आपके क्लास में क्या हो रहा है? मास्टर साहब बोले, दरअसल सर,
मैं तो दूसरे क्लास का क्लास टीचर हूँ। इस क्लास के क्लास टीचर बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उसके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है? क्लास के लड़के एक दूसरे के जगह अटेंडेंस दे रहे हैं। क्लास टीचर एक दूसरे के दर पर ड्यूटी कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब, दरअसल सर, मैं तो वाइस प्रिंसिपल हूँ। इस स्कूल के प्रिंसिपल बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं, इसलिए आज स्कूल नहीं आए। मैं उसके दर पर ड्यूटी दे रहा हूँ। शिक्षा अधिकारी बड़बड़ाते हुए जाने लगे। मैं तो सख्त कार्यवाही करता, लेकिन इस जिले के शिक्षा अधिकारी बगल के गांव में T20 क्रिकेट मैच देखने गए हैं। मैं तो दूसरे जिले का शिक्षा अधिकारी हूँ। मुझसे क्या मतलब? स्कूल का निरीक्षण। शिव जी का धनुष। रामायण के अनुसार सदियों पहले श्री राम ने सीता स्वयंवर के दौरान शिव जी का धनुष तोड़ा था, जो जनक राज के पास था। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में आए और बच्चों से पूछा, बच्चों ये बताओ कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? सभी बच्चे बगली झांकने लगे। शिक्षा अधिकारी को बड़ा आश्चर्य हुआ। 8वीं क्लास के छात्र और इतना आसान सा जवाब नहीं दे सकते। तुम बताओ, एक बच्चे से बोला। डरते डरते वो खड़ा हुआ। सर जी, वो क्या है ना? मैंने नहीं तोड़ा, कसम से मैंने तो शिव जी का धनुष देखा भी नहीं है। शिक्षा अधिकारी बिलबिलाकर एक और लड़के को खड़ा किया। वो बोला, सर मैंने भी नहीं तोड़ा। आप क्लास मॉनिटर मोहन से पूछ ले, मैं तो बीमार था कई दिनों से। क्लास मॉनिटर मोहन डरते डरते खड़ा हुआ और बोला, सर वो क्या है ना? इस क्लास में सबसे बदमाश भूरे लाल है। मुझे पक्का यकीन है कि भूरे लाल ने ही शिव का धनुष तोड़ा होगा। आज वो स्कूल आया भी नहीं इसलिए। शिक्षा अधिकारी गुस्से से मास्टर साहब से बोले, क्या मास्टर साहब, कोई बता नहीं पा रहा है कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा? मास्टर साहब डरते हुए बोले, सर जी जाने दे, अभी नादान बच्चे हैं। मुझे भी लगता है शिव का धनुष भूरे लाल ने ही तोड़ा होगा, वो बहुत शैतान है। शिक्षा अधिकारी गुस्से से वहाँ से निकले और सीधे पहुँच गए प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में। प्रिंसिपल साहब, क्या चल रहा है? बच्चों से पूछा कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा, तो वो कहते हैं कि भूरे लाल ने तोड़ा। और मास्टर साहब को भी नहीं पता, और वो कहते हैं जाने दीजिए, भूरे लाल ने ही तोड़ा होगा। प्रिंसिपल साहब, अरे सर जी जाने दे, अभी बच्चे हैं, माफ कर दे। मुझे बताए कि कितने रुपए का धनुष था, मैं नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। शिक्षा अधिकारी बेहोश हो गए। स्कूल का निरीक्षण। एक सरकारी स्कूल का इंस्पेक्शन करने शिक्षा अधिकारी आए हुए थे। एक क्लास में गए तो वह इंग्लिश का पीरियड चल रहा था। एक बच्चे को खड़ा करके पूछा, तुमको इंग्लिश आती है? शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर नेम? छात्र, सर माय नेम इज सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, क्या बक रहे हो? छात्र, सर दरअसल मेरा नाम है सूर्य प्रकाश, इसलिए इंग्लिश में सनलाइट। शिक्षा अधिकारी, व्हाट इज योर फादर्स नेम? छात्र, सर माय फादर्स नेम इज लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, क्या बक रहे हो? छात्र, सर दरअसल उनका नाम बाल जीवन है, इसलिए इंग्लिश में लाइफ बॉय। शिक्षा अधिकारी, शांत रह बेवकूफ, अब कन्वर्सेशन बताओ। एक लड़की सड़क के उस पार खड़ी है, उसको अपने पास कैसे बुलाओगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर मैं उसको बोलूँगा, प्लीज कम हियर। शिक्षा अधिकारी, वेरी गुड। अब माना वो लड़की सड़क के इस पार आ गई, बताओ कि उसको वापस उस पार भेजने के लिए क्या कहोगे? इंग्लिश में बताओ। छात्र, सर ये तो बहुत आसान सवाल हुआ, मैं सड़क के उस पार जाऊंगा और बोलूंगा, प्लीज कम हियर। शिक्षा अधिकारी बेहोश। रेस्टोरेंट में डीप फ्राइड। एक चाइनीज जिसे हिंदी या इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी, इंडिया आया और एक रेस्टोरेंट में गया। वेटर मेनू लेके आया और उसे दिया। उसने मेनू देखा और एक नाम के उंगली रख के बोला, दिस डीप फ्राइड फास्ट। वेटर ने सर खुजाया और बोला, सर कुछ और ऑर्डर करे, ये हम नहीं दे सकते। चाइनीज, नो दिस डीप फ्राइड। वेटर, सॉरी कुछ और ऑर्डर करे। चाइनीज, यू इंडियन, ओनली दिस।
फास्ट फास्ट। कुछ देर से चल रहे इस सिलसिले को देखकर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ गया और वेटर से बोला, अरे क्या बहस करते हो, दे दो ना जो मांग रहा है। वेटर बोला, मैनेजर सर, वो मेनू के नीचे लिखे आपके नाम पर उंगली रख के मांग रहा है, डीप फ्राइड। बोले तो दे दूं। हिम्मत। मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र साथ में पिकनिक मनाने वाटरफॉल पर गए। वाटरफॉल का पानी बहुत ठंडा था। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, मेरे छात्र बहुत हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, कैसे? सिद्ध करो। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। छात्रों ने आव देखा ना ताव और कूद गए। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल से कहा, देखा कितने हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, बस इतनी सी बात, मैं दिखता हूँ मेरे छात्र कितने हिम्मती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कुछ इंजीनियरिंग के छात्रों को बुलाया और आदेश दिया, जल्दी से ठंडे पानी में जंप लगाओ। इंजीनियरिंग के छात्रों ने कहा, पगला गए हो बढ़ऊ, इतने ठंडे पानी में जंप करे, चल हट। इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, देखा कितने हिम्मती हैं। स्वर्ग का द्वार। स्वर्ग के द्वार पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई थी। चित्रगुप्त को बुलाया गया। चित्रगुप्त ने कहा कि हमारे पास बस 3 लग्जरी स्वीट्स बचे हैं। जिसके मरने की कहानी सबसे रोचक होगी वो ही अंदर जाएगा। पहला आदमी आया, वो मोटा सा अधेड़ उम्र का था और सूट बूट पहने हुए था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? पहला आदमी, मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने पिछले साल एक खूबसूरत और जवान लड़की से शादी की। मैं दिन रात मेहनत करके पैसे कमाता हूँ। मुझे शक था कि मेरी पत्नी का अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर है। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 5वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैंने एक आदमी को मेरे घर में आते देख लिया। मैंने एक्स्ट्रा चाबी से घर में घुसा और बेडरूम में गया। अपनी पत्नी की स्थिति देखकर मेरा शक यकीन में बदल गया। बस मैं उस आदमी को मारने के लिए ढूंढने लगा। मैंने पूरा घर छान मारा पर वो नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि वो अंडरवियर में मेरे बालकनी के रेलिंग से लटका हुआ है। मैं दौड़ के उसका हाथ छुड़ाने लगा ताकि वो नीचे गिर के मर जाए, लेकिन वो कमीना बड़ा सख्त जान निकला। वो हाथ छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं दौड़ के एक हथौड़ी ले आया और उसके हाथ पर मारने लगा। इस बार उसका हाथ छूट गया और वो 5 मंजिल नीचे जा गिरा, लेकिन मैंने देखा कि वो लॉन पर गिरने की वजह से मरा नहीं है। मैं दौड़ के घर का फ्रीज उठा लाया और उसके ऊपर फेंक दिया। फ्रीज उसके ऊपर गिरा और चकनाचूर हो गया, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं भी ऊपर से कूद गया उसके ऊपर। पता नहीं क्या हुआ, मैं तो मर कर यहाँ आ गया। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर आ जाओ। नेक्स्ट। दूसरा आदमी जो जवान और गठीला था आया। वो सिर्फ अंडरवियर में था। चित्रगुप्त ने पूछा, तुम कैसे मरे? दूसरा आदमी, मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ। मेरा अपार्टमेंट 10 मंजिले का है और मैं 10वीं मंजिल पर रहता हूँ। आज सुबह मैं बालकनी में कसरत कर रहा था कि किसी तरह से नीचे गिर गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, गिरते वक्त मैंने किसी नीचे वाली मंजिल के बालकनी की रेलिंग पकड़ ली। अभी मैं ऊपर चढ़ने की कोशिश कर ही रहा था कि एक मोटा आदमी आया और मुझे बचाने की बजाय उल्टा मेरा हाथ रेलिंग से छुड़ाने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैंने कैसे भी करके अपना पकड़ बनाए रखा। तभी वो कहीं से हथौड़ी लेके आया और मेरे हाथ पर ताबड़तोड़ हमला करने लगा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम गिर के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं नीचे लॉन पर गिरा। कुछ हड्डियां टूटी होंगी पर मरा नहीं। तभी वो पागल आदमी कहीं से फ्रीज उठा लगा और बालकनी से मेरे ऊपर फेंक दिया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम दब के मर गए? दूसरा आदमी, नहीं, मैं फिर भी जिंदा था। तब तक मोटे आदमी को क्या सूझा और वो खुद ही मेरे ऊपर कूद गया। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? दूसरा आदमी, हाँ, लेकिन वो मोटा भी नहीं बचा होगा। चित्रगुप्त ने कहा, तुम्हारी कहानी इंटरेस्टिंग है, अंदर जाओ, बड़ा मजा आएगा।
नेक्स्ट, तीसरा आदमी जो जवान पर हल्का फुल्का था वही खड़ा था और सबकी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। आगे बढ़ा। चित्रगुप्त ने पूछा, और तुम मर गए? तीसरा आदमी नीचे निगाहें किए हुए, वो बात ये है ना, मैं वो फ्रीज के अंदर छुपा हुआ था। काला बकरा और सफेद बकरा। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर किसी दूर दराज के गांव गया एक न्यूज का फिल्म बनाने। उसने तय किया कि वो एक गरीब चरवाहे की स्टोरी बनाएगा और उसका इंटरव्यू लेगा। गांव में खोजा तो उसे सबने हकीरा का इंटरव्यू लेने को कहा। हकीरा का पास 2 बकरे थे, एक काला और एक सफेद। रिपोर्टर, तो हकीरा जी, आप अपने बकरे को कहाँ चराते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, ऐसा है तो सफेद वाले का बताओ। हकीरा, उसे मैं पहाड़ी के उस पार चराता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही चराता हूँ। रिपोर्टर, आप अपने बकरे को रात में कहाँ सुलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं बाहर सुलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही सुलाता हूँ, बाहर। रिपोर्टर, अच्छा, और आप अपने बकरे को क्या खिलाते हैं? हकीरा, किस बकरे को? सफेद वाले को कि काले वाले को? रिपोर्टर, खींचते हुए, सफेद वाले को। हकीरा, उसे मैं चना के छिलके का चारा खिलाता हूँ। रिपोर्टर, और काले वाले को? हकीरा, उसे भी वही खिलाता हूँ। रिपोर्टर को बहुत गुस्सा आया, अबे साले, जब दोनों को एक ही जगह चराते हो, एक ही जगह सुलाते हो और एक सा खिलाते हो तो ये काला सफेद क्या लगा रखा है? हकीरा, जनाब, गला साफ करते हुए, बात ऐसी है कि सफेद वाला बकरा मेरा है। रिपोर्टर, और काला वाला किसका है? हकीरा, वो भी मेरा ही है। रिपोर्टर ने कुएं में छलांग लगा ली। नकली नोट। एक आदमी नकली नोट छपता था। एक दिन गलती से उसने 15 रुपए की एक नोट छाप दी। अब 15 रुपए की नोट आती तो है नहीं। उसने बहुत सोचा, शहर में तो सब समझदार लोग होते हैं, अगर ये नोट यहाँ चलाने गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। हाँ, अगर किसी दूर दराज के गांव में गया तो शायद ये चल जाए। ये सोचकर वो बहुत दूर बसे एक छोटे से गांव में गया। उसने देखा कि लोहार लोहे की धौकनी में काम कर रहा है। उसने लोहार से कहा, अरे भाई, मेरे एक नोट का छुट्टा करा दो। ये कह के उसने 15 रुपए का नोट आगे बढ़ा दिया। लोहार ने अपना हाथ पोंछा और नोट को पकड़कर देखने लगा। साथ ही साथ उसने नोट छापने वाले को भी एक नजर देखा। उस आदमी की तो हलक सूख गई। उसे लगता है लोहार ने पकड़ लिया। लोहार बोला, भाई जी, मेरे पास 15 रुपए शायद ना हो, मैं 14 रुपए दे सकता हूँ। नोट छापने वाले ने सोचा, अरे चलो, मेरा क्या जाता है, 14 ही सही। उसने लोहार से कहा, अब 15 मिलते तो अच्छा होता, पर लाइए 14 ही दे दें। लोहार अंदर गया और बाहर आके उसको पैसे पकड़ा दिए। उस आदमी ने गिनना चाहा तो देखा 2 7 रुपए के नोट हैं। बिना कुछ कहे वो वह से चला गया।